नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष स्वागत करता हूं आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि भारत अपनी आज़ादी के 75वें साल का जश्न मना रहा है, जिसे नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो मालवा डायरी भी इस कड़ी में पीछे नहीं छूटा है। मालवा डायरी आपके लिए एक स्पेशल स्वतंत्रता का पखवाड़ा लेकर आया है। इस पखवाड़े के दौरान हम भारत की आज़ादी यानी सन 1947 से लेकर 2022 अभी के साल तक भारत के इतिहास में घटित कुछ प्रमुख घटनाएं आपके सामने लेकर आएंगे, जिन्होंने भारत के जनमानस को गहराई से प्रभावित किया है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं सन 1947 से लेकर 2022 तक भारत में आई कुछ प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं। दोस्तों, इनको बताने का उद्देश्य आपको डराना या दुखी करना नहीं है, परंतु दोस्तों इन प्राकृतिक घटनाओं से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति ही सबसे ताकतवर है। चाहे इंसान कितना भी तरक्की कर ले, जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है तो उसके आगे इंसान की नहीं चलती। परंतु दोस्तों, हमें यह प्राकृतिक घटनाएं यह भी सिखाती है, इनसे यह भी शिक्षा मिलती है कि हम अपने पास्ट में जब इतनी बड़ी बड़ी प्राकृतिक विपत्तियों से लड़कर आगे बढ़ चुके हैं, तो अभी वर्तमान में जो हमारे सामने चुनौती है जैसे कि कोरोना की, इससे भी हम लड़के आगे बढ़ेंगे और भविष्य में भी जो चुनौती आएगी उनसे भी हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टॉप 5 प्राकृतिक आपदाएं। इस काउंटडाउन में 5वें नंबर पे मैंने रखा है उड़ीसा में आए सन 1999 के साइक्लोन को। दोस्तों, यह उत्तरी हिंद महासागर में रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान था, जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। 25 अक्टूबर सन 1999 में यह चक्रवात यानी साइक्लोन बनना शुरू होता है अंडमान सागर में। हालांकि यह 4 दिन पहले ही सुलू सागर में बनने लगा था। 28 अक्टूबर को यह विकराल रूप ले लेता है और भारत के पूर्वी तट यानी ओडिशा से यह टकराता है। हवाओं की रफ्तार 260 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच नापी गई थी। दोस्तों, 31 अक्टूबर से यह तूफान की ताकत कम होना शुरू हुई और 4 नवंबर को यह तूफान शांत हो गया बंगाल की खाड़ी में जाकर। परंतु इन 12 दिनों तक चले इस, जो भी कह सकते हैं आप इसको, प्रलय को क्या क्या इसने हानि पहुंचाई, आइए वह जान लेते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 9,887 लोग इस तूफान में मारे गए। कुछ लोग इस आंकड़े को 30,000 भी बताते हैं। लगभग 1.25 करोड़ लोग इस तूफान से प्रभावित हुए और लगभग 18,28,532 घरों को इस तूफान से नुकसान पहुंचा। उफ, काफ़ी भयंकर था ये तूफान। दोस्तों, अब चौथे नंबर पे हम बात करने वाले हैं सन 2001 में पश्चिमी भारत को झकझोर देने वाले गुजरात के भूकंप की। 26 जनवरी की सुबह 8:46 पर जब सारा देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था, तभी गुजरात सहित पश्चिमी भारत की भूमि कांप उठी, मानो हजारों हाथियों ने गली में दौड़ लगा दी हो। यह था एक महाविनाशकारी भूकंप जिसका मैग्नीट्यूड 7.8 से 8.0 के बीच में नापा गया था। इसकी तीव्रता लेवल 10 की थी, यानी कि यह एक्सट्रीम कैटेगरी का अर्थक्वेक था। इस भूकंप का एपिसेंटर कच्छ जिले के भचाऊ तालुका का चौबारी गांव था। इस भूकंप का प्रभाव गुजरात के पड़ोसी राज्य जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश पर भी पड़ा था। मात्र कुछ सेकंड के इस भूकंप ने 14,000 से लेकर 20,000 लोगों की जान ले ली थी। 1,67,000 लोग घायल हुए और 3,40,000 से ज़्यादा मकानों एवं इमारतों को नुकसान पहुंचा। प्रकृति की इस महाविनाशकारी लीला से भारत का कोई भी भाग बचा हुआ नहीं है। तीसरे नंबर पे हमने रखा है सन 2005 में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आया महाविनाशकारी भूकंप। 8 अक्टूबर सन 2005 में 9:20 पर मुजफ्फराबाद, जो कि आज पाकिस्तान के कब्जे में है, इस भूकंप का केंद्र रहा। यह भूकंप 7.6 मैग्नीट्यूड का था और इसकी इंटेंसिटी लेवल 11 की थी, यानी कि एक्सट्रीम से भी थोड़ी ज़्यादा। इस भूकंप का प्रभाव पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन के शिनजियांग प्रांत में भी देखा गया। इस भूकंप के विनाश का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि इसमें कुल 90,000 लोग मारे गए और 75,000 लोग घायल हुए। 30 लाख के लगभग लोग तो बेघर हो गए। पूरे भारत के लोगों ने बढ़ चढ़कर कश्मीर के लोगों के लिए सहायता राशि एवं ज़रूरत का सामान पहुंचाया, परंतु इसमें सबसे आगे रही हमारी भारत की सेना। दोस्तों, अब इस महाविनाश के काउंटडाउन में दूसरे नंबर पे मैंने रखा है सन 2004 में
अब तक के मानव इतिहास में सबसे बड़ी सुनामियों में से एक जो सुनामी आई थी, जिसे सुमात्रा की सुनामी भी कहा जाता है, इसे मैंने दूसरे नंबर पर रखा है। इस सुनामी में लगभग 8 मंजिला मकान जितनी ऊंची लहरें समुद्र से उठी थी, जिसका कारण था इंडोनेशिया के सुमात्रा में आया 9.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप। हालांकि इसकी इंटेंसिटी लेवल 9 की थी, यानी वायलेंट थी, जो कि गुजरात और कश्मीर में आए भूकंप से कम थी, परंतु इसका मैग्नीट्यूड 9.3 का था और यह समुद्र की काफी गहराई में हुआ था, इसलिए यह इतना विनाशकारी साबित हुआ। समय था 7:58 और 53 सेकंड जब यह भूकंप सुमात्रा में आया। यह भूकंप बर्मा और भारत की टेक्टोनिक प्लेटों के टूटने के कारण आया था। यह इतिहास में रिकॉर्ड हुआ तीसरा सबसे बड़ा भूकंप था, जिसके कारण हिंद महासागर में अचानक पानी का स्तर 100 फीट तक बढ़ गया और एक 100 फीट ऊंची दीवार खड़ी हो गई, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को नष्ट कर दिया। इंडोनेशिया से भारत यानी कि लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी मात्र 90 मिनट में तय कर यह लहरें भारत के पूर्वी तट यानी ईस्टर्न कोस्ट पे जा पहुंची। भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल इस सुनामी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अंडमान निकोबार पर भी इसका प्रभाव पड़ा। समुद्र का पानी किनारा तोड़ता हुआ मुख्य भूमि में भी सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक घुस गया। इस सुनामी में दुनिया भर में 2,28,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें करोड़ों लोगों के घर एवं व्यवसाय नष्ट हो गए। लाखों लोग घायल हुए और हजारों लोग आज भी लापता है। दोस्तों, अब इस प्राकृतिक आपदाओं के टॉप 5 काउंटडाउन में सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा है जिस आपदा को, आइए अब उसकी चर्चा करते हैं। साल था 1970 का, महीना था नवंबर, तारीख थी 4। थाईलैंड की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा था, जो कि धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा था। 8 नवंबर को यह एक महाविशाल चक्रवात का रूप धारण कर लेता है और 11 नवंबर को यह अति गंभीर रूप धारण कर लेता है और हवाओं की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की हो जाती है। वायु दाब गिरकर 960 एच पास्कल तक हो जाता है। दोस्तों, यह था बंगाल का काल भोला साइक्लोन। दोस्तों, यह तूफान इतना विनाशकारी था कि 3 लाख से ज्यादा लोगों के प्राण यह निकल गया। कुछ लोगों का अनुमान है कि इस तूफान में 5 लाख तक लोग मारे गए। भोला नाम का यह चक्रवात बिल्कुल भी भोला नहीं था। वैसे यह उस साल आए 6 चक्रवातों में से एक चक्रवात था, जो कि उत्तरी हिंद महासागर में उठे थे। IMD स्केल, जो कि तूफानों की तीव्रता को नापती है, इसकी तीव्रता उस स्केल पे एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की थी। यह कैटेगरी 4 का तूफान था। यह हिंद महासागर में अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे शक्तिशाली चक्रवात था। 1970 में जब यह तूफान आया तब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, परंतु जब लाखों लोग इस तूफान में मर रहे थे, वेस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का जो पाकिस्तान है, उसने ठीक से मदद नहीं की अपने इन ईस्ट पाकिस्तानी भाइयों की, और परिणाम स्वरूप 1971 में एक नया देश बना जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। इस समुद्री तूफान से जमीन का मीठा पानी खारा हो गया, खेती की जमीन बंजर हो गई, इसलिए नुकसान और भी कई ज्यादा हुआ। इस चक्रवात का नाम भोला बांग्लादेश के जिले भोला के नाम पर रखा गया था, जहां इसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। तो दोस्तों, यह थी टॉप 5 तबाहियां, जिनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रकृति को कभी भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति से हमें प्रदूषण नहीं करना चाहिए ज़्यादा। प्रकृति जैसी चल रही है वैसे चलने देना चाहिए। हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, वो बारिश का पानी बचाना चाहिए, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकना चाहिए। नहीं तो प्रकृति जब पलटवार करेगी तो उसे हम सह नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की, ये जितने भी सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, यह अभी यानी कि शुरुआत में ज़्यादा नहीं है, अभी के कुछ वर्षों में ज़्यादा आई। तो क्या इसका कारण जलवायु परिवर्तन को समझे? आप इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।